हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 विराम चिन्ह। वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें दो चित्र दिया हुआ है, तो एक में लिखा है रुको मत जाओ, दूसरा है रुको मत जाओ। लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे रुको मत जाओ, इसका अर्थ है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, अभी मत जाओ, यहाँ रुक जाओ। दूसरे में है रुको मत जाओ, यानी कि तुम यहाँ रुको मत बल्कि चले जाओ, बिना रुके चले जाओ। और यह अंतर जो है केवल विराम चिन्हों के प्रयोग के कारण है। दिए गए चित्रों के सामने लिखे दोनों वाक्य देखने में लगभग एक से हैं, किंतु दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग है। पहले वाक्य का अर्थ है रुक जाओ, जबकि दूसरे अर्थ का अर्थ है रुको नहीं चले जाओ। यह परिवर्तन केवल विराम चिन्ह के कारण हुआ है। जिन स्थानों पर थोड़ा रुकना होता है वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। हिंदी भाषा में कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक, निर्देशक, कोष्ठक और अवतरण चिन्ह। तो हिंदी भाषा में जो ये विराम चिन्ह हैं, इन्हें लगाने से उसका अर्थ जो है कैसे स्पष्ट होता है और इनका प्रयोग कब और कहाँ कैसे करते हैं, इसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग ये कितने विराम चिन्ह होते हैं और इन चिन्हों का जो साइन होता है, जो संकेत होता है, कैसे हम करते हैं, इनके चिन्ह भी आपको लर्न होने चाहिए। तो हम देखते हैं इनका प्रयोग कैसे करते हैं। पहला है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जब हमारा कोई वाक्य समाप्त होता है तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, हमने पत्र नहीं लिखा था, मोहन स्कूल जा रहा है। हमारा एक वाक्य जो है कंप्लीट होता है तो वहाँ हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस विराम चिन्ह का? पूर्ण विराम चिन्ह का। दूसरा है अल्प विराम चिन्ह, कॉमा। वाक्य में थोड़ा रुकने की जगह अल्प विराम का प्रयोग होता है। ये कोई वाक्य बोलते समय हम उसमें कुछ क्षणों के लिए ही सिर्फ रुकते हैं तो वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ो मत खेलो, राम, सीता और लक्ष्मण बन गए। पढ़ो मत खेलो, यानी कि तुम अभी पढ़ाई मत करो बल्कि खेलो। राम, सीता और लक्ष्मण, यानी कि इसमें 3 लोग हैं, तो राम, सीता और लक्ष्मण। तो राम और सीता के बीच हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम की जगह प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ भी हमारा एक वाक्य जो है पूर्ण होता है, लेकिन हम वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुम बाजार गए थे, यह भी हमारा एक वाक्य पूर्ण होता है, लेकिन हम क्या चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या लगा है, जो कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। राधा कहाँ रहती है। चौथा है योजक, हाइफन। शब्दों को जोड़ने के लिए योजक का प्रयोग होता है। जैसे 2 शब्द को हम एक साथ जब जोड़ते हैं तो उनके बीच जो है योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे सुख दुख, माता पिता, राजा रानी, देश विदेश आदि। 5वां है विस्मय सूचक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। विस्मयादिबोधक अव्यय शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे विस्मय सूचक है, यानी कि जब हमें कोई चीज़, जैसे कि
कोई प्रेम, घृणा या किसी को हम शाबाशी देते हैं तो हम, या फिर कोई डर होता है या फिर दुःख व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पे एक बीच में एक आश्चर्यजनक जो बात होती है, जैसे वाह! कितना सुंदर है, अरे! ऐसा हो गया, शाबाश! तुमने बहुत अच्छा काम किया, बाप रे! शेर आ गया। इस तरह से शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, तो यहाँ पे हम विस्मय सूचक चिन्ह का जो है प्रयोग करते हैं। छठवां है निर्देशक डैश। वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे मोहन अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपए मांगे थे। मोहन ने अपने मित्रों से मांगे थे रुपए, लेकिन अब मित्रों कौन कौन से मित्र हैं, तो मित्रों और उनके नाम के बीच में हम जो है डैश लगाते हैं, निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, फिर उनके नाम लिखते हैं, फिर हम अपने वाक्य को कंप्लीट करते हैं। सातवां है कोष्टक ब्रैकेट। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमालय पर्वत उत्तर में प्रहरी की भांति खड़ा है। जैसे हम कोई बात किसी से कहते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हम उसको कोष्टक में करके उसका अर्थ वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हिमालय पर्वत उत्तर में प्रहरी का मतलब होता है, अर्थ होता है पहरेदार, तो हम कोष्टक में प्रहरी का अर्थ तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रहरी का अर्थ पहरेदार होता है, तो हम स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। अवतरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा। किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने में अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी की बात को जब लिखते हैं, तो उन्होंने जैसे कोई बात कही है, सेम वही बात लिखने के लिए हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नेहरू जी ने कहा था, आराम हराम है। नेहरू जी ने क्या कहा था? आराम जो है हराम है। तो ये उनकी बात को हम सेम उन्हीं के शब्दों में लिखते हैं, आराम हराम है। इसमें कोई फेरबदल नहीं करते हैं, बल्कि जैसे उन्होंने कहा उसी चीज़ को, तो इसे हम आराम हराम है को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। तो विराम चिन्ह हमारे हिंदी भाषा में किस प्रकार इम्पोर्टेंट हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, इन सब का इस पाठ में है। तो आप लोग विराम चिन्हों के बारे में, कितने विराम चिन्ह होते हैं और उनके चिन्ह कौन कौन से होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। धन्यवाद।